नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और अभी 12 तारीख को जो बीएससी फाइनल का फिजिक्स थर्ड का पेपर हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने बताए थे, वो एग्जाम में आए थे। और फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे विद्यार्थियों को, जिन्होंने हमारे चैनल से वीडियोज़ को देखा, उनको तैयार किया, हेल्प मिली। और ऐसे विद्यार्थी जो फेल होने वाले थे वो पास भी आराम से हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन है वो आ जाएंगे और कुछ हमें इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो इस आधार पे आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जिन विद्यार्थियों ने अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है वो तो उनकी तैयारी बेस्ट है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन में होते हैं, जो पहले पढ़ नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम टाइम में जाके उनको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे कि वो पास हो जाए आराम से। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से उन विद्यार्थियों को भी इसकी सहायता मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भविष्य में भी आपको इसका फायदा मिल सके और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कर देना। तो कल विद्यार्थियों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आपका है, फर्स्ट पेपर इसका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पीछे आ चुके हैं और वापस से रिपीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। पहले आपको 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, देखो जो सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं वो तो लगभग रिपीट हो ही जाते हैं। इसके अलावा सेक्शन बी और सी वाले क्वेश्चन है वो भी आपस में रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर आप देखिए, क्वेश्चन आपका पहला जो है, ईजी और T2G कक्षकों से क्या तात्पर्य है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या फिर इसको सेक्शन बी में डिटेल के साथ पूछा जा सकता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यहाँ पे चंचल और अक्रिय संकुलों के से आप क्या समझते हैं, इसका एग्जांपल आ गया। नील तापमान को परिभाषित करें, ये रिपीट हो सकता है। 3D3 की व्याख्या करनी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद है आपका। जीजे लवण क्या है, ये आपका सेक्शन बी में भी आ सकता है, ये रिपीट भी हो सकता है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा की भाषा, आवश्यक और सूक्ष्म तत्वों से आप क्या समझते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो धातु पोरफायरिन क्या होते हैं। इसके अलावा प्रकृति में सिल्वर Ag2S के रूप में पाया जाता है, न कि Ag2O के रूप में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन तापीय स्थायित्व क्यों रखते हैं, ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। हो सकता है इनमें से 2-4 क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाए, ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर सेक्शन बी की हम बात करें तो चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो है वो सेक्शन आपका सी में भी आ सकता है। फिर इसके जो किलेट वाला इसके अथवा में आया हुआ है, चक्रण मात्र सूत्र जो है, ये आपसे सिर्फ सेक्शन ए में भी आ सकता है। चक्रण मात्र सूत्र क्या है इसको याद रखें। लेपार्ड कक्षक चयन नियम क्या है, यहाँ पे पिछली बार सेक्शन बी में व्याख्या करनी इसकी पूछी गई थी। और EAN क्या है, तो अब की बार सेक्शन ए के अंदर ये प्रश्न आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका स्टेटमेंट आ सकता है, EAN का फुल नाम जो है वो आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे उठा के सेक्शन ए में दिए जा सकते हैं। फिर द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, सोडियम पंप से आपका क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी में भी आ सकते हैं। जैव तंत्रों में mg के कार्य विवेचना करो, इस प्रकार से क्वेश्चन है। पाईबंद सिद्धांत आ गया, पिटजर सिद्धांत आ गया, ये आ जाएगा। इसके बाद में सेक्शन सी में हम बात करें तो इसमें अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की आपकी व्याख्या करना और चतुष्फलकीय से इसकी आपकी ये तुलना करना। इसके बाद चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करना, कार्बलिथियम यौगिकों के बनाने की विधियां। अब ये कार्बलिथियम वाला सेक्शन बी में आ सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो सेक्शन बी में आ सकता है, यहाँ से सेक्शन सी से रिप्लेस होकर अब क्या बी में आ सकता है। सिलिकॉन्स क्या है, इनके संश्लेषण और संरचना की विवेचना करना। तो जो ये टॉपिक्स पिछली बार आए हुए हैं और आपके पास बुक्स वगैरह हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हो, इनसे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको भी थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम बात करें 2021 में कैसा पेपर आया था, उसमें भी क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकते हैं अब की बार। निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुलों में क्या अंतर है। किलेट वलय के स्थायित्व से आप क्या समझते हैं, अब की बार किलेट वलय आ सकता है। किलेट वलय इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद LS युग्मन और JJ युग्मन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। पिछली बार नहीं आया तो हो सकता है अब की बार आ जाए। और इसके बाद सहजीविता क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु से आप क्या समझते हैं, ये अर्धायु वाले क्वेश्चन है, वो पिछली बार नहीं आया तो अब की बार ये आ सकता है। इसके बाद होमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आयरन की आक्षेपण अवस्था क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मृदु अम्ल, मृदु क्षार वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलिकॉन रबड़ का उपयोग आ सकता है। इसके बाद ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है CFT,
सीएफटी और वीबीटी में तुलना, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीबीटी और सीएफटी में तुलना आ सकती है, या दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। सेक्शन बी में आ सकता है, सी में भी आ सकता है। इसके अलावा संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय योगदान की व्याख्या करनी। फिर आपका ये समांग हाइड्रोजनीकरण दिया है। इसके बाद में स्मूथ खंडन क्या है, रक्त में हीमोग्लोबिन के कार्य की विवेचना करनी। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो 2021 में भी आया और 2022 में सेक्शन सी में भी आया, रिपीट हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन 2022 में जो आए हुए हैं वो रिपीट हो सकते हैं। अगर आपके 2-4 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, सेक्शन बी में मान लीजिए 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, सेक्शन ए के अंदर अगर 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो आपके पास मार्किंग आराम से हो जाएंगे। फिर लास्ट है ट्राई फास्फाजिन में बंधन की संक्षिप्त व्याख्या करना। और इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन सी के अंदर आप देखें तो वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र पाटन की व्याख्या। इस प्रकार से इसमें D1 विन्यास के लिए ओर्गल ऊर्जा आरेख अवस्था, ये जो है ऊर्जा आरेख वगैरह, ये आपके सेक्शन बी में पूछे जा सकते हैं। MCO बंध की प्रकृति समझाइए धातु कार्बोनिलों में, और प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम की व्याख्या। इसके बाद पोरफायरिन से आप क्या समझते हैं। ये पोरफायरिन देखो अभी सेक्शन अपने 2022 में सेक्शन बी या ए में अभी मैंने बताया था आपको। इसके बाद ये जो HSAB सिद्धांत है, ये अब की बार इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि HSAB सिद्धांत सेक्शन सी में आना चाहिए, मुझे लगता है आना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 सालों के जो पेपर उसके आधार पर, और इनमें से आपका पेपर है वो कवर होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, आगे के पेपर्स के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।